वर्तमान को नमन। मित्रों, आज हम एक ऐसे शब्द पे बात करेंगे जो हिंदुस्तान का दिया हुआ शब्द है, या ये कह सकते हैं हिंदुस्तान की दी हुई लाइनें हैं, जो पूरे विश्व में जगह-जगह पर हम लोग उसका गुणगान और चर्चा करते रहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के मंत्री, हमारे देश के नेता, अभिनेता सब लोग इस बात को बड़े गर्व से पूरे विश्व में कहते हैं और हम उसको मानते भी हैं कि हिंदुस्तान उस बात पे पूरी तरह से खरा उतरता है। तो आज हम देखेंगे साहब कि ये शब्द हिंदुस्तान के ऊपर कितना खरा उतरता है, आप लोगों की क्या राय है, ये भी मैं जानना चाहूँगा। आप लोगों के कमेंट से पता चलेगा आप लोग इस शब्द के बारे में क्या सोचते हैं। शब्द है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। पूरा विश्व से मतलब पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं, जितने भी देश हैं, जितनी भी जगहें हैं, सब जितने भी जीव हैं, वो सब और जितने भी प्राणी हैं, वो सब कहीं न कहीं हमसे जुड़े हुए हैं और जो मानव जाति है, पूरी मानव जाति हमारा परिवार है। अच्छा, अब मान लीजिए हम पूरी मानव जाति को अपना परिवार मानते हैं। जब हिंदुस्तान विश्व गुरु कहलाता था और अलग-अलग देशों के लोग इस हिंदुस्तान में पढ़ने आते थे और गुरुकुल की पढ़ाई से पढ़ के जाते थे और यहाँ से शिक्षाएँ लेते थे। ये बहुत पुराना शब्द उस टाइम से चला आ रहा है और इसको अभी तक पूरे गर्व के साथ हम लोग बात करते हैं। बात को ना बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि इस बात पे थोड़ा-सा तर्क किया जाए कि वसुधैव कुटुंबकम का नारा जिस देश ने दिया, उसी देश में एक तरफ उसी देश के एक हिस्से में औरतों को कमर से ऊपर कपड़ा पहनने के लिए मनाही था, नहीं पहनने दिया जाता था। उनको अगर कपड़े पहनने हैं तो टैक्स देना पड़ेगा। कुछ खास लोगों के लिए टैक्स लगता था कि अगर वो कमर से ऊपर कपड़ा पहनेंगे तो उनको टैक्स लगेगा। इसी के विरोध में, इसी के विरोध के चलते एक स्त्री ने अपने स्तन काट दिए थे और इसका विरोध जताया था। ये बात कभी और चर्चा का विषय बनाई जाएगी। आज हम लोग बात कर रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम पे। और दूसरी तरफ इसी देश के एक हिस्से में ये भी होता था कि अछूत जातियों को, कुछ जातियाँ अछूत मानी जाती थी, जिनको ज़मीन पे चलने का अधिकार भी नहीं था, ठीक से वो चल सकें। उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था कि किसी कुएँ, किसी नदी से, किसी जगह से पानी ले सकें। उनको पानी पीने का अधिकार भी नहीं था क्योंकि अछूत माने जाते थे। उनके कमर में झाड़ू और गले में मटका पहना के घुमाया जाता था, जिससे अगर वो थूकें तो उसी मटके में थूकें। उसका मकसद ये हुआ करता था कि मटका गले में रहेगा तो आप ज़मीन पे नहीं थूकेंगे और मटके में थूकेंगे और थूक इकट्ठा होता रहेगा। कमर में झाड़ू लगाने का मतलब ये था कि आप चलेंगे तो आपके पैरों के निशान ज़मीन पे नहीं रह जाएँगे, जिससे कि जो शुद्ध लोग हैं, जो उच्च अपने आप को उच्च मानने वाले लोग हैं, वो जब उसी सड़क पे चलेंगे, उसी रोस रास्ते पर जाएँगे, तो तुम्हारे पैरों के निशान पर उनके पैर नहीं पड़ेंगे। उनका कहना था कि अगर तुम्हारे पैरों के निशान पर हमारे पैर पड़ गए तो हम अशुद्ध हो जाएँगे, हम अछूतों के पैरों पे पैर नहीं रखना चाहते हैं, हम अपने आप को अशुद्ध नहीं बनाना चाहते हैं। तो इसलिए उनकी कमर में झाड़ू बाँधा जाता था, जिससे कि आगे वो चलें तो पीछे से उनके पैरों के निशान उस झाड़ू से मिटते जाएँ और कोई दूसरा उस पे चले तो उनके पैरों के निशान के ऊपर उनके पैर ना पड़ें। कितनी विडंबना है, कितनी दुखद बात है। पूरा दुनिया, संसार इस बात को जानता है कि नहीं जानता है मुझे नहीं मालूम है। कितने लोग जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। जैसे कि नेल्सन मंडेला ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक लड़ाई के लिए गुज़ार दी, लेकिन हिंदुस्तान के कितने परसेंट लोग ये बात जानते होंगे कि हिंदुस्तान में नेल्सन मंडेला का कद कितना है और पूरे विश्व में नेल्सन मंडेला को किस तरह देखा जाता है। उन्होंने कौन-सी लड़ाई लड़ी, शायद हम उसके बारे में जानते भी नहीं हो। नाम तो सुना होगा लेकिन उनकी लड़ाई के बारे में शायद ही जानते हों कि उन्होंने कौन-सी लड़ाई लड़ी और क्या अधिकार लिया उन्होंने, किस लिए लड़ रहे थे वो। तो ऐसा नहीं कि हमारे देश की ही ये विडंबना थी, हमारे देश में ऐसे कृत्य हो रहे थे, ऐसे घृणित समाज को रखा गया था और इस तरीके से घृणा के पात्र लोगों को बनाया गया था और इस तरह से एक समाज पूरा घृणित था और दूसरा समाज अपने आप को उत्तम मानता था। नेल्सन मंडेला ने भी इसी तरीके की एक लड़ाई श्वेत के लिए श्वेत और कालों के खिलाफ लड़ी कि काले और श्वेत को जो दर्जा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। तो उस चर्चा को बाद में देखा जाएगा। अभी हम बात करते हैं इसके लिए कि वसुधैव कुटुंबकम। अब आप सोचिए कि एक पूरी बिरादरी को, एक पूरी रेस को या एक पूरे समाज को आप इतना घृणित बना देते हैं कि उनके पैरों के निशान तक आप पे नहीं पड़ने चाहिए और आप उनकी परछाई आपके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। उनका जो है थूक ज़मीन पे नहीं गिरना चाहिए। वो भी इंसान ही थे, लेकिन इंसानों से ज़्यादा उनको जानवरों जैसा अधिकार भी नहीं दिया गया क्योंकि जानवर तो चलते हैं तो उनके खुर के निशान ज़मीन पे पड़ते हैं।
उनका मल मूत्र सब जमीन पे पड़ता है, लेकिन उनको उतना भी अधिकार नहीं दिया गया कि वो जमीन पे थूक सकें। उनको इतना भी अधिकार नहीं दिया जाता था कि वो कपड़े पहन सकें। उनको इतना अधिकार भी नहीं दिया जाता था कि वो जमीन पे चलें और उनके पैरों के निशान पड़ जाएं। जितना जानवरों के लिए भी अधिकार था, वो भी इंसानों जानवरों का अधिकार भी इंसानों को नहीं दिया गया। और उसी तरफ वही लोग, एक चर्चा का विषय है कि कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। डूब मरने वाली बात है कि वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से, जब हम अपने परिवार, अपने देश के, अपने समाज के लोगों को हम अपना नहीं मान रहे हैं, तो पूरे विश्व को अपना किस तरह से मान सकते हैं। कितनी झूठी और कितनी बरगलाने वाली बात है, कितनी जो झूठी बात है ये। इस पे आप लोगों का तर्क और कमेंट चाहिए कि क्या वसुधैव कुटुंबकम सार्थक है। ये शब्द हमारे देश ने अगर दिया तो क्या हमारे देश में ये शब्द अपने आप में ही सार्थक था? दूसरे देश की तो छोड़िए, विश्व तो अलग बात होगी, विश्व तो बहुत बड़ा हो गया। हम अपने देश की बात करें कि हमारे समाज के लोगों को परिवार छोड़िए, वसुधैव कुटुंबकम छोड़िए, अपने गांव का, अपने समाज का हिस्सा माना गया? नहीं माना गया। आप लोगों की क्या राय है, इस पे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।